मैं हूं गयास अहमद रशादी, सदर सफा बैतुल माल इंडिया और सदर मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया। सफा बैतुल माल और मिंबर मेहराब फाउंडेशन के इश्तराक से आज जो प्रोग्राम हो रहा है कुबा सेंटर पर, और कुबा सेंटर का मतलब यह है कि हैदराबाद में शाहीनगर के इलाके में वादी मुस्तफा में एक मस्जिद है, मस्जिद कुबा। इसी मस्जिद को बेस बनाकर हमने एक जो काम शुरू किया है वो है कि मस्जिद ही को बेस बनाकर हम बहुत से सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं। मेहंदी डिजाइनिंग का मसला हो, कंप्यूटर क्लासेस ले सकते हैं, टेलरिंग की क्लासेस हो सकते हैं, बच्चों के लिए मकतब कायम हो सकता है, नौजवान लड़कियों और खवातीन के लिए मरकज़ निस्वान दी तालीम का निज़ाम हो सकता है, और भी बहुत से जो है कोर्सेस किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 10th का एग्जाम देने के लिए कोचिंग सेंटर्स भी यहाँ कायम होते हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त में हमारे हिंदुस्तान में जो मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों को सिर्फ हमने इबादत तक महदूद रखा है, मरकज़ इबादत बनाकर हम मुतमईन हो चुके हैं। जबकि नहज नबूवत में, मदनी माशरे में मस्जिद नबवी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि वहां मस्जिद नबवी में इबादत के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज होते थे, सोशल के काम होते थे, चैरिटी के काम होते थे, रिफाही, फलाही, समाजी और समाज के हर तबके का लिहाज वहां पर हुआ करता था। जैसे कि बैतुल माल का निजाम वहां था, पढ़ने पढ़ाने का निजाम वहां था, सुबह का चबूतरा मौजूद है, नमाज का एहतमाम वहां पर होता था, कैदियों को खाना खिलाया जाता था, जिनकी तैयारियां होती थी और लोगों के साथ उससे सलूक किया जाता था, आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी होती थी, लोगों को खाना खिलाया जाता था। ये वो सारे काम है जो हम एक मस्जिद को बेस बनाकर कर सकते हैं। हैदराबाद में सफा बैतुल माल में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मस्जिदें ऐसी कायम की हैं जहां पर मस्जिद को बेस बनाकर मुख्तलिफ एक्टिविटीज की जाते हैं। मस्जिद अशरफ करीम 9 नंबर पर है, आप वहां जाइए, मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है सफा बैतुल माल की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटीज जारी हैं। वहां पर माइक्रो फाइनेंस का निजाम है, हेल्थ का निजाम है, क्लिनिक का निजाम है, डायग्नोस्टिक सेंटर का निजाम है, टॉस के लिए कोचिंग सेंटर का निजाम है, पकवान के तरबियतें और दीगर होते हैं। यहाँ भी शाही नगर में भी मस्जिद कुबा को बेस बनाकर हमने यहाँ जो तहरीक शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि इतनी खवातीन और इतनी तालिबात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रही हैं। आज जिन जिन पहलुओं पर जो सर्टिफिकेट दी जा रही है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स की, वो ये टेलरिंग के सिलसिले में जिन्होंने टेलरिंग का जो कोर्स मुकम्मल किया उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, मेहंदी डिजाइनिंग के सर्टिफिकेट दी जा रही हैं, और समर मेहंदी सर्टिफिकेट दी जा रही है, अलग से 1 महीने का कोर्स, और इसी तरीके से कंप्यूटर कोर्स और दीनी गरमाई कोर्स और मकतब छोटे बच्चों के लिए उनको भी सर्टिफिकेट दी जा रही है। पॉट पॉइंटिंग के लिए भी हैंड वर्क है और मरकज़ निस्वान है और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारे शोबों और पहलुओं को इनमें जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की उनको आज इनामात से भी नवाजा जा रहा है और साथ ही सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप ये मंजर देख रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपनी मस्जिदों के अंदर, जो मसाजिद के जिम्मेदार हैं आइम्मा, उनसे अपील करते हैं कि अपनी मस्जिदों को सिर्फ मरकज़ इबादत मत बनाइए। जिन जिन मस्जिदों में गुंजाइशें हैं इस बात की कि वो सारे एक्टिविटीज किए जा सकते हैं, चंद एक्टिविटीज तो करें ताकि समाज का फायदा हो। मस्जिद को समाज से जुड़े रहना चाहिए, समाज अलग और मस्जिद अलग हो तो जाहिर बात है कि मस्जिद की बुनियाद का मकसद पूरा नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर। हर वक्त चलते कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोर्स चलते रहते हैं, फिर एक बैच आता, फिर एक दूसरा बैच आता, चलते रहता।